हे गाइस, वेलकम टू इलीट एकेडमी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान। साइंस हम पढ़ेंगे और उसमें भी पहले हम पढ़ेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स का भी ये पार्ट 1 आ रहा है। इसके बाद पार्ट 2 और कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मात्रक और मापन। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले राशियाँ। राशियाँ वो होती हैं जिनसे हम किसी भी चीज़ को माप कर गणितीय रूप में या फिर उसका भौतिक रूप में परिवर्तित करके हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं और दिखा सकते हैं। वैसे ही 3 प्रकार की राशियाँ होती हैं। एक होती है मूल राशि, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि और तीसरी होती है पूरक राशि। मूल राशि या फंडामेंटल यूनिट या बेस क्वांटिटीज वे राशियाँ हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करती। इंडिपेंडेंट राशियाँ ही मूल राशियाँ होती हैं। ऐसी सात राशियाँ हैं: लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा प्रकाश की मात्रा। वैसे ही व्युत्पन्न राशियाँ ड्राइव्ड यूनिट वे होती हैं जो मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं, पूरी तरीके से निर्भर करती हैं मूल राशियों पर। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल, वेग, त्वरण, बलकार, ऊर्जा आदि। पूरक राशियाँ वे राशियाँ हैं जो ना व्युत्पन्न राशियाँ और न मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं, वो खुद स्वतंत्र होती हैं। ऐसी 2 पूरक राशियाँ हैं, समतल कोण और घन कोण। ये 2 पूरक राशियाँ हैं। और हम राशियों को दिशा और परिणाम के आधार पर 2 भागों में और बांट सकते हैं: सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण नहीं होता है, सिर्फ जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और सदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें परिणाम भी होता है और दिशा भी होती है। तो अदिश राशियाँ ये हैं कुछ: आयतन, घनत्व, कार्य, ताप, विद्युत धारा, समय, ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवृत्ति, आवेश, ऊष्मा, विभव। और सदिश राशियाँ भार, बल, आघूर्ण, कोणीय वेग, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता आदि ये अदिश राशियाँ हैं। इंग्लिश में अदिश राशियों को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज और सदिश राशियों को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। चलिए आगे देखते हैं। मापन: जब हम किसी भौतिक राशि को उसके एक स्टैंडर्ड जो निश्चित मानक मात्रक है उससे तुलना करते हैं, तब हमें एक परिमाण मिलता है जो कि हम व्यक्त कर सकते हैं भौतिक नियमों के आधार पर। तो उसे हम बोलते हैं मेजरमेंट या मापन। तो मात्रकों की पद्धति 3 प्रकार की पद्धति है जिनसे हम किसी भी चीज़ को माप सकते हैं। एक होती है एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है और जो पूरी दुनिया इसे ही मानती है। तो ये 3 चीज़ें हम इसमें कंपेयर करते हैं। एक है लंबाई, दूसरी है वजन और तीसरी है समय। तो एमकेएस पद्धति में मीटर में जो होती है लंबाई होती है, किलोग्राम में वजन होता है, सेकंड में समय होता है। सीजीएस पद्धति दूसरी पद्धति है जिससे हम मापन करते हैं या मेजरमेंट करते हैं। तो सीजीएस पद्धति में जब भी हम मापते हैं तो लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापते हैं, और जो वजन होता है उसको ग्राम में नापते हैं, और जो समय होता है उसको सेकंड में नापते हैं। एमकेएस और सीजीएस पद्धति को मीट्रिक और डेसिमल पद्धति भी कहते हैं, और एमकेएस पद्धति को एसआई यूनिट भी कहा जाता है। एफपीएस पद्धति फुट, पाउंड और सेकंड पद्धति, जिसमें हम लंबाई को फुट में और वजन है उसको पाउंड में और जो समय है उसको सेकंड में व्यक्त करते हैं। इसे ब्रिटिश यूनिट भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ने इसका सबसे पहले उपयोग करना शुरू किया था। वैसे ही सीजीएस पद्धति जो है उसको गासियन पद्धति भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे लंबाई को हम मीटर में एम उसका एक संकेत है, द्रव्यमान को किलोग्राम में केजी उसका एक संकेत है, समय सेकंड में एस उसका संकेत है, विद्युत धारा एम्पियर में ए उसका संकेत है, वैसे ही ताप केल्विन में
के उसका संकेत है, ज्योति तीव्रता कैंडेला में CD उसका संकेत है, और पदार्थ की मात्रा मोल, ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है ये उनके संकेत है। अब हम जानते हैं बीमीय सूत्र क्या होता है। जब हम किसी फंडामेंटल यूनिट से बीमीय सूत्र निकालते हैं तो सबसे पहले हमें उस चीज़ का एक फॉर्मूला होता है जो हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक हमने छोटा सा उदाहरण लिया है, चाल का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सूत्र है, वो है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को हम मानते हैं, मापते हैं लेंथ में L में, और समय लेते हैं T में। हमने आपको बताया ये जो बेस यूनिट है इनके संकेत इस तरीके से हम लेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर दूरी को हमने लेंथ में L में लिया है और समय को T में लिया है। तो यहाँ से हमें ये एक सूत्र निकल कर आया जिसको हम बोलते हैं बीमीय सूत्र और बीमीय समीकरण। तो संकेतों द्वारा हम इसे व्यक्त करते हैं। जैसे ये वाले संकेत हो गए MLT, थीटा और एम्पियर। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। तो कुछ भौतिक राशियां हैं, इनके सूत्र हैं और इनके SI मात्रक हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका SI मात्रक है मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर है, ये होता है भुजा का स्क्वायर, इसका SI मात्रक है मीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसका भी SI मात्रक है मीटर स्क्वायर। घनत्व, इसका सूत्र है द्रव्यमान बटे आयतन, इसका भी किलोग्राम मीटर क्यूब, इसका SI मात्रक है। दाब जो होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल, मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल। ऐसे ही कार्य का और ऊर्जा का द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई, न्यूटन मीटर। ऐसे ही ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं और सूत्र हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको नेक्स्ट पार्ट भी मिलते रहेगा। धन्यवाद।